नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से कैम्ब्रिज गुरु के इस सीबीएसई सेक्शन में, जिसमें हमने पिछली भी एक वीडियो बनाई है। उसमें हमने क्लास 12 का अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे बताया था कि उसकी एक सीरीज़ की शुरुआत की है, और उसमें एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने शुरुआत की है उसके क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से। उसमें पहला टॉपिक हमने कवर किया था जो था मॉडुलस ऑपरेटर। राइट, तो उसी यूनिट को, उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे शुरू करते हैं उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मॉडुलर ऑपरेटर की। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। तो ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलर ऑपरेटर। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें बोलता है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय मल्टीपल ऑफ वाई, राइट, say ky, where k is any integer, then x mod y is equal to x plus ky mod y, where k is any integer। मतलब ये हुआ इसका कि अगर x is value of x is increased by a multiple of y, right, means x हमारा डिविडेंड है, y जो है वो उसका डिवाइजर है। तो अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं जो डिवाइजर है उसके इंटीग्रल मल्टीपल से, मान लीजिए आपकी x की वैल्यू 25 है और डिवाइज़र की वैल्यू 3 है, और उस डिवाइज़र 3 को हम, या x को हम डिवाइज़र के मल्टीपल से इंक्रीज कर देते हैं। तो 25 जो x है उसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं जो डिवाइज़र है 3 उसके इंटीग्रल मल्टीपल से। तो अगर मैं 3 का इंटीग्रल मल्टीपल करूं तो क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन। तो 25 को अगर मैं इन सभी इंटीग्रल मल्टीपल से इंक्रीज कर देता हूं तो जो मॉडुलस रहता है वो सेम रहेगा, नॉट मॉडुलस लेकिन मॉडुलो जो ऑपरेटर आप जो रिमाइंडर निकालेंगे वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जो शुरू में 25 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा था वो सेम रिमाइंडर आएगा अगर उस 25 का हम इंक्रीज कर देते हैं उस 3 के इंटीग्रल मल्टीपल से। सो फॉर एग्जांपल k की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं उस केस में, और तो x जो बन जाएगा वो आपका 25 प्लस 3 इंटू 2, जैसे मैंने बोला, डेट विल बी 6। तो 31 हो गया, राइट। तो 31 मॉड y जो आप निकालोगे मीन्स व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन यू विल डिवाइड 31 बाय y, यू विल गेट 1 एज द रिमाइंडर। तो RHS की वैल्यू उसमें 1 आ रही है। तो वही जो x पहले था 25, तो 25 को जब मैं 3 से डिवाइड करता था तो रिमाइंडर भी 1 आ रहा था। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस प्रॉपर्टी, रीडिंग दिस प्रॉपर्टी विच इज दैट इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड by a multiple of y where k is any integer, then x mod y will be equal to x plus ky mod y, right, where k is any integer। so इसी के बेसिस पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा वेरीफाई करवाने को बोल रहा है। वेरिफिकेशन का मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो LHS की वैल्यू आ रही है x mod y, क्या वो सेम आ रही है उसको इंक्रीज करने के बाद। ये हम वेरीफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी 1 को, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू x की 7 है, y की 3 है। सो इफ आई फाइंड आउट x mod y, so in this case this value will be 7 mod 3, means what is the remainder when we'll divide 7 by 3, so your answer is 1, right। तो 7 mod 3 या जो LHS की वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो जब मैं इंक्रीज करूंगा इसको 6 टाइम्स 3, राइट, मीन्स न्यू x नाउ, x डैश उसको बोल रहा हूं मैं, RHS की वैल्यू ले लेते हैं। चलो, RHS वैल्यू विल बी कि नाउ x हैज बीन इंक्रीज बाय 7 प्लस k मल्टीपल मीन्स 6 टाइम्स 3, राइट। तो अगर मैं इसका मॉड निकालता हूं, मॉड y विच इज 3, तो ये भी मेरी वैल्यू LHS के बराबर आनी चाहिए। तो इसको देखो, ये नंबर क्या बनता है, 7 प्लस 18 इज 25, so 25 mod 3, तो what will be the remainder when I will divide 25 by 3, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। so we will say that hence verified that LHS is equal to RHS। ठीक है, सिंपल है, आसान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नॉट क्वेश्चन बट द सेकेंड प्रॉपर्टी विल बी दैट एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलो अरिथमेटिक इज that if a, b and c are positive integers, तो a plus b mod c will be equal to a mod c plus b mod c and then mod c। मतलब क्या हुआ इसका,
मतलब ये हुआ कि अगर मैं शुरू के पहले दो नंबर को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मॉड निकालता हूँ या रिमाइंडर निकालता हूँ, तो वो बराबर रहेगा कि अगर मैं शुरू में ही रिमाइंडर निकाल लूँ और फिर उन रिमाइंडर को जोड़ के फिर उसका रिमाइंडर निकालूँ तो वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो गया एक्सप्लेनेशन करने में, लेकिन इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल ये देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग कैलेंडर क्वेश्चंस, राइट, यू मस्ट हैव डन दिस इन क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स, राइट, इन विच वी वर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, तो उसके दो तरीके थे कि ऑड डेज निकालते थे। जैसे आज की मैं डेट बोलता हूँ कि लेट अस से कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दे दी मैंने कि लेट अस से इट इज 1 अप्रैल 2023, तो 1 अप्रैल 2023 का मतलब ये है कि 2022 तक फर्स्ट आई विल फाउंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, राइट। तो ऑड डेज निकालने के बहुत तरीके थे कि 2000 तक हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, कितने आएंगे। उसके बाद वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीप ईयर्स फ्रॉम 00 to 22, means within the next 22 years after 2000, total number of leap years will be 5 and remaining 17 will be non-leap years, and we have two odd days corresponding to one leap year. So for 5 uh, leap years, total number of odd days will be 10, right, and 17 odd days will be corresponding to the non-leap years, right. So total number of odd days till 2022 are number of odd days till 2000 plus these 27 odd days till 2022 31st December, right. सो मैं बोल ये रहा हूँ कि ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, या तो पहले ये कि टोटल आपने उस पर्टिकुलर डेट तक आपने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लिए टिल 1 अप्रैल एंड देन यू डिवाइड बाय 7, एक ये तरीका था। तो ये हमारी होगी LHS, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आता हूँ। ठीक है, तो सभी नंबर ऑफ ऑड डेज को आपने ऐड किया और उसके बाद डिवाइड बाय 7 किया तो नए ऑड डेज निकल के आए। ठीक है, या फिर ऐसे भी करते थे कि अगर ऑड डेज 7 से ज्यादा आ जाते हैं, मान लेते कि 2000 तक आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 9 निकल के आ रहे हैं, तो शुरू में ही उसको 7 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 2 ऑड डेज बच गए टिल 2000। फिर हम देखते थे कि 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 27 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिर से इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास 6 ऑड डेज बच जाते हैं, राइट। तो हम ये RHS कर रहे हैं कि हम शुरू में ही डिवाइड कर रहे हैं बाय 7, और हम जो बाद में नंबर ऑफ ऑड डेज निकल के आएंगे, रिमाइंडर्स निकल के आएंगे, उसको आखिरी में फिर डिवाइड करेंगे 7 से टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए। तो ये हमारी RHS हो गई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज पहले सभी जमा कर लो, फिर डिवाइड बाय 7 करो, या फिर शुरू में एक साथ नंबर ऑफ ऑड डेज को डिवाइड करते जाओ साथ में, और बाकी जो बचे उन रिमाइंडर को, इफ दैट रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 7, तो फिर से उसको एक बार आपने डिवाइड कर लिया 7 से। तो ये उसका एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने में। ठीक है, तो वही बोल रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई दैट 14 + 8 mod 5। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि इफ आई ऐड 14 + 8 you will get 22, and 22 mod 5 is basically 2. okay, this value is going to be 2, remainder you will get as 2। या फिर हम क्या करें, पहले इसको सीधे सीधे डिवाइड कर लें 14 को 5 से, मीन्स 14 mod 5 remainder will be 4 and 8 mod 5 remainder is 3, and then you separately add these 4 + 3 and then find out mod 5. So 7 mod 5, again this is equal to 2, right। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी ये वैलिड रहती है, राइट। तो वही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 हैं कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलो अरिथमेटिक इज दैट इफ a, b and c आर पॉजिटिव इंटीजर्स then a minus b mod c is equal to a mod c minus b mod c, and then inside the bracket all these number, and then after that you again find out the remainder with c. okay, similarly in multiplication, a into b mod c is equal to a mod c multiplied by b mod c, and again you find out the remainder by dividing by c. okay, so you can take any 2 or 3 numbers, right, a, b and c, and just verify property number 3 and 4 just like we did in addition, right। okay,
So for example, it is saying that verify 14 into 8 mod 5. So 14 into 8 is basically 8 into 4 is 2, which is 32, and 3, so this is 112. So 112 mod 5 is 2. Okay, and here RHS is 14 mod 5 is 4 multiplied by 8 mod 5 is 3, right? And this is mod 5. 4 into 3 is 12 mod 5. 12 mod 5 is 2. So hence multiplication property is also verified. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है टू n नंबर्स, राइट? अभी तो हमारे पास a और b थे, राइट? तो अगर c d e f इस तरह से 4-5 नंबर हो जाएं तो क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड रहती है? हाँ, रहती है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दिस होल बिग नंबर, means basically we have to find out the remainder when this big number is divided by 7, right? तो यही एक बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है मॉडलों का। ठीक है, क्या कि बजाय इसने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद देन उसको डिवाइड करें 7 से और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन बहुत बड़ा आएगा, तो हम क्या करें, ये प्रॉपर्टी लगा क्या कर सकते हैं कि वी कैन सेपरेटली फाइंड आउट 127 mod 7, right, multiplied by 137 mod 7 multiplied by 23 mod 7 and so on, राइट? और बाद में ये सब जब हम कर लेंगे उसके बाद आखिर में एक बार और mod 7 करेंगे तो वी विल फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो करते हैं इसको। तो जैसे 127 mod 7 अगर मैं करता हूँ तो ये निकल के आता है 1, राइट? यू विल गेट 127 means 5 times 57, you will get 5 as the remainder, then 57 is 56, so 1 you will get as the remainder, multiplied by 137 mod 7 will be 3, I think. This will be 7 and 67, right? Yes, 67 means 4 as the remainder, sorry, right? And in this 23 you will get 2 as the remainder, in 50 you will get 1 as the remainder, in 235 this is 21, then 25, so 4 as the remainder, and in 15 1 as the remainder, right? And then finally you find out the mod 7. So these are basically the remainders. So you then multiply the remainders, you will get 4 into 2 8, 8 into 4 is 32, so this is 32 mod 7 which is 4. तो मतलब ये हुआ इसका कि इतने बड़े मल्टीपल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो सेम रिमाइंडर आएगा अगर हम इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स हमने निकाले, उनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद रिमाइंडर निकाले तो वो सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज द एडिशन मॉडुलो m। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखते हैं कि वी हैव बीन गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, द एडिशन मॉडुलो m which is addition modulo m which is denoted by plus m is defined for set of integers as that a addition modulo b with m is equal to a plus b mod m if this a plus b is greater than equal to m, or otherwise it will be just equal to a plus b if a plus b is less than m, राइट? ये भी बहुत ही सिंपल है कि अगर दो नंबर आपको दिए गए हैं a और b तो उनका एडिशन मॉडुलो क्या आएगा कि उन दो नंबर को जोड़ो, उसके बाद उसका मॉड निकालो, तो वो तभी निकल के आएगा मॉड। इसके दो वैल्यूज हो सकती हैं कि अगर वो जो एडिशन है दैट इज ग्रेटर देन दिस m, तो जो रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होगा विच इज डिनोटेड बाय a प्लस बी मॉड m, और अगर वो a प्लस बी इज m से छोटा आता है, राइट, इफ a प्लस बी इज लेस देन m, तो हमारे पास वही रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि फाइंड एडिशन मॉडुलो 8 इफ a एंड b आर 3 and 11, ऐसे बोलेगा, राइट? सो बेसिकली क्या करना है, 3 प्लस एडिशन मॉडुलो ऑफ 11, तो क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी कि 3 प्लस 11 इज 14, तो इसकी वैल्यू 14 मॉड 8 बोल रहा है, एडिशन मॉडुलो 8 कि 8 से हमें इसका रिमाइंडर निकालना है बेसिकली व्हेन वी विल ऐड 3 प्लस 11।
ठीक है, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, बाय चांस जैसे सेकंड पार्ट करते हैं कि एडिशन मॉडुलो, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 25 ऑफ a प्लस बी। सो a प्लस बी किया हमने, 15 प्लस 6 आया 21, राइट। सो दिस 21 इज लेस देन 25, तो वही बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इज लेस देन m, तो इसकी वैल्यू सिमिलर सेम a प्लस बी ही आएगी। बहुत आसान है, राइट। तो इफ आई फाइंड आउट 21 which is a plus b mod 25, so answer will be just a plus b which is 21. Very simple, right? And for third part, apply addition modulo to positive integers 17 and 13 for modulo 30. So in this case 17 plus 13 is 30 and 30 modulo 30 is 0, right? You won't get any remainder in this case. ठीक है, तो इस केस में इसकी वैल्यू 6 थी पहले आंसर की, सेकंड पार्ट की वैल्यू 21 है और इस केस में इसकी वैल्यू 0 है। तो जिस तरह से एडिशन मॉडुलो m है, बिल्कुल ही उसी तरह से सब्ट्रैक्शन मॉडुलो m आएगा कि दो नंबर्स का हमने सब्ट्रैक्शन मॉडुलो m निकालना है, तो उन दो नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद उसका m मॉडुलो निकाल लेना। ठीक है, और कंडीशन वही रहेगी कि अगर वो सब्ट्रैक्शन उस मॉडुलो जो भी नंबर है जिससे हमें मॉड निकालना है उससे अगर बड़ा है तो रिमाइंडर निकालो, अदरवाइज वो सेम नंबर आ जाएगा, राइट। जैसे फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 8 इफ a एंड b आर 11 एंड 3। सो 11 और 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को 11 से तो 8 आएगा, तो 8 मॉडुलो 8 हमारे पास 0 आता है। 15 माइनस 6 क्या आएगा, 9 आएगा। 9 मॉडुलो 25 9 ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन वेरीफाई फॉर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, नॉट अ बिग डील। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। सेम हमारे पास मल्टीप्लीकेशन वाली भी चीज लगी रहेगी। ठीक है, जैसे a और b अगर 11 है, m 8 है, तो 3 इंटू 11 इज 33। 33 मॉड 8 विल बी 1, रिमाइंडर को हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, और इस वाले केस में 5 इंटू 3 15 होता है, तो 15 मॉडुलो 25 विल बी 50। आई होप आई एम नॉट गोइंग डेट फास्ट। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लें, उसका एक एग्जाम्पल कर लें, तो चीज़ें एकदम अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और नाम भी इसका बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m। तो जो गिवन नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आपको रिमाइंडर या मॉडुलो m निकाल लेना। ठीक है, और सेपरेटली ये नंबर्स दिए गए होंगे। चलिए, एक इसमें लास्ट टॉपिक ये रहता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। इसमें ये बोल रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। दो नंबर दिए गए होंगे, हम ये बोलेंगे कि दो नंबर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो विद सम m इफ बोथ a एंड b सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। तो अगर ये दोनों नंबर्स ये दो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि a और b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। ये पूरा स्टेटमेंट बोलेंगे। अब वो दो कंडीशन क्या क्या हैं, वो ये हैं कि अगर a माइनस बी हम करें, दो नंबर्स जो गिवन है उनका सब्ट्रैक्शन करें, तो डेट शुड बी डिविजिबल बाय m, मीन्स इसका मॉडुलो 0 आना चाहिए, ये मतलब हुआ। और दूसरा क्या बोल रहा है कि a मॉडुलो m मस्ट बी इक्वल टू b मॉडुलो m, इन दोनों के सेपरेटली मॉडुलो सेम आने चाहिए। तो हम ये बोलेंगे a एंड b आर टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टू m, and this statement is written as a with these three equal sign, b modulo m, right? Notation used for congruence modulo is this। ठीक है, तो जैसा एग्जांपल बोल रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब हमें ये दोनों कंडीशन हमें इस केस में सेटिस्फाई करवानी है, राइट। तो क्या बोलेंगे कि a मॉडुलो a एंड b आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टू m, इसका ये मतलब हुआ इफ वैल्यू ऑफ a इज 41, b इज 21 एंड m इज 5। तो बोल क्या रहा है, दो कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मस्ट बी डिविजिबल बाय m, राइट। दैट मीन्स a माइनस बी मॉडुलो 5 ये 0 आना चाहिए। तो जैसा हमने बोला कि 41 इज a, b इज 21, तो a माइनस बी इज 20, 20 मॉडुलो 5 हमारे पास 0 आता है। दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। सो फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड। सेकेंड क्या बोल रहा है, जो a मॉडुलो m है, इस केस में 41 मॉड 5
जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, और जो बी मॉडुलो m है 21 mod 5, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो हंस वी कैन से दैट a and b आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। ठीक है, ये हो गया, बहुत आसान है। बस इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अब इसी केस में कॉन्ग्रुएंस मॉडलों में एक लास्ट प्रॉपर्टी ये निकल के आती है कि अगर a और b दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m हैं, वेयर a, b एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a रेस्ट टू पावर k और b रेस्ट टू पावर k, अगर ये दोनों गिवन नंबर्स किसी रेस्ट टू पावर हो जाते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, राइट, तो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होंगे। ठीक है, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होंगे। इसका एग्जांपल ये है कि अगर ये बोल रहा है कि फाइंड 5⁶ मॉडुलो 4, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 5⁶ इज डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब इस 5 की जगह कुछ और भी हो सकता था, 5 की जगह कुछ और भी हो सकता था, लेकिन बस सिंपल सा एग्जांपल ये है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट 5⁶ वी कैन अप्लाई कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इसमें कैसे लगेगी कि जो 5 है, दिस 5 इज इन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टू 1 mod 4, मतलब कि 5 - 1 अगर मैं करूं तो डेट इज डिविजिबल बाय 4, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, याद कीजिए a मॉडुलो b का क्या मतलब है कि a - b मस्ट बी डिविजिबल बाय m। सो इस केस में 5 - 1 विच इज 4, इट इज डिविजिबल बाय 4, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और दूसरी क्या कह सकता हूं मैं कि जो 5 मॉडुलो 4 है और 1 मॉडुलो 4 है, इन दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, मीन्स 5 mod 4 इज इक्वल टू 1 mod 4। चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, राइट। डेट मीन्स 5 and 1 आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टू 4, ये मैं कह सकता हूं। दिस स्टेटमेंट नाउ इज सेड टू बी ट्रू, राइट। 5 and 1 आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टू 4, राइट। इसका मतलब इनकी जो रेस टू पावर होगी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंस होगी, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होगी। तो इसका मतलब 5⁶ जो है वो भी 1⁶ इन दोनों के कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होगा, राइट। और ये आ क्या रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 5⁶ इज इक्वल टू 1⁶ मॉडुलो 4, इसका मतलब ये है। पहले वाले केस में देखो आप, जो बोल रहा था b mod m, तो b mod m आ क्या रहा था, 1 आ रहा था, और a mod m क्या आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली आएगी क्या, b mod m। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वल टू 1 लिख देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि a की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है कि a को जब मैं mod m करूंगा और b को जब mod m करूंगा तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये इसको कहने का तरीका है। दैट मीन्स a एंड b आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टू m। तो वही चीज है कि जब मैं 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं और 1 को जब 4 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो इनकी जो रेस टू पावर होंगी उसमें भी रिमाइंडर सेम ही आए, और वो रिमाइंडर है क्या, 1। दैट मीन्स 5⁶ मॉडुलो 4 इज इन फैक्ट 1। ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर में बस यही है, आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कुछ इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन में आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो कभी समय मिलेगा तो बाद में करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है एज फार एज लेक्चर सीरीज आर कंसर्न। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर में इतना ही है। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो से, तब तक देखते रहिए कैम्ब्रिज गुरु। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।